हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी पृश्नी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। जानते हो, तारनहार आने वाला है। अच्छा, चुप रहो, कंस का एक सैनिक आ रहा है। तो क्या हुआ? अब हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हमारे तारनहार आने वाले हैं। क्या महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हम स्वयं महाराज कंस से भी नहीं डरते, हमारे तारनहार आने वाले हैं। जो महाराज कंस से नहीं डरेगा वो मथुरा में जीवित भी नहीं रहेगा। अब हम जीवित रहे या ना रहे, तुम इसकी चिंता मत करो। अब तुम्हारे महाराज कंस जीवित रहेंगे या नहीं, तुम इसकी चिंता करो। हमारे तारनहार आने वाले हैं। तारनहार, तारनहार, तारनहार। किस तारनहार का नाम लेते हैं? सेनापति, जो तारनहार का नाम ले उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है और वो है कंस, कंस और केवल कंस। चला डालो सबको, चला डालो। बुलाओ, बुलाओ अपने तारनहार को, बुलाओ। सुन ले पुकार, करुणाधार, अब की बात। देर न कर प्रभु, देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। संकट में सृष्टि सारी हिंसा के मेघ छाए, धन त्राहि माम की तीनों लोक से आए। चारों ओर अंधेरा, एक भरोसा तेरा,
प्रभु देर न कर, आज जा अब देर न कर। गज की पुकार सुन के गजगाह से छुड़ाया, तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया। जिसने टेर लगाई उसको हुआ सहाई, जिंदगी दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा। एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा, आजा। जागी आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है। देखिए किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। तुम्हारे उदर से एक नीली आभा चारों ओर प्रतिबिंबित हो रही है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य, मेरा मन सहसा ही प्रफुल्लित हो उठा है, जिसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। भय के मारे सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, ये वही है। परंतु ये फूल कहाँ से आए? ये भी उनकी कोई लीला ही होगी। कौन जाने कौन कौन उनकी पूजा के लिए आए होंगे। अरे ये क्या?
ये फूल कहां से आए? ये फूल कौन लाया? मैं पूछता हूं, ये फूल कौन लाया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारे सोते तुमने किसको अंदर आने दिया था? मैंने अंदर आने दिया? हाँ, सब तालों की चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम द्वार खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। उत्तर दो, कौन आया था अंदर? चलो चलो, सारे फूल इकट्ठे करो और महाराज को सूचना दो। चलो। तो तुम्हारा कहना है कि इतने सारे फूल कारागार में स्वयं ही आ गए? इन्हें कोई ला नहीं है? जी, हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मिथ्या भाषण मत करो। फूल आए हैं तो उन्हें लाने वाला भी अवश्य कोई आया होगा। यह असंभव है कि फूल स्वयं आ जाए। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता। अवश्य तुम लोगों को किसी ने खिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज, नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता। फिर क्या ये भी विष्णु की माया है? हो सकता है, हो सकता है। यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। जो फूल ला सकता है वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में पहरा दुगना कर दो। हर द्वार पर दो ताले लगा दो, दो ताले। एक परिचारिका हर समय बाहर से देवकी को ही देखती रहे, समझे? हाँ, ये विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि वो 9वें महीने की प्रतीक्षा भी न करे, किसी भी समय गर्भ से प्रकट हो जाए। इसलिए प्रातः साय दोनों समय हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए, समझे? और किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? गुरुदेव, देव की भाभी के अष्टम गर्भ धारण करने से कंस बहुत उत्तेजित हो गया है। अंदर से वो भयभीत भी है। भय और उत्तेजना के आवेश में वो कुछ भी कर सकता है गुरुदेव। इस समय हमें कुमार वसुदेव और देव की भाभी की सुरक्षा का विशेष साधन करना चाहिए। इसलिए मैंने गुप्त वेश में अपने आदमी कारागार के चारों ओर फैला दिए हैं, जो कंस और उसके कर्मचारियों की गतिविधि पर दृष्टि रखेंगे। अक्रूर जी, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी? हाँ, क्योंकि जो तारणहार माता देवकी के अष्टम गर्भ में पधारे हैं वो तो स्वयं ही इस जगत के रक्षक हैं। उनकी रक्षा कौन करेगा? आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु गुरुदेव आप ही तो कहा करते हैं कि मनुष्य भगवान की शक्ति पर भरोसा करे परंतु अकर्मण्य ना हो जाए, अपना कर्म अपना कर्तव्य अवश्य करता रहे। इसीलिए आपकी सेवा में मार्गदर्शन के लिए आया हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कंस कुमार वसुदेव और देव की भाभी को अचानक कोई क्षति न पहुंचा सके। उसी का उत्तर मैंने आपको दिया था कि आप उनके बारे में कोई चिंता ना करें। इस समय उस कारागार में देवलोक की समस्त शक्तियां अदृश्य रूप में देवकी के गर्भ में स्थित उस दिव्य शिशु की परिक्रमा कर रही हैं। कंस के हाथ तो क्या, उसकी दृष्टि भी वहां तक पहुंच नहीं सकती। आज सारे विश्व में हमारी धरा भी वंदनीय हो गई है। आज दूसरे तारा मंडल से यदि कोई हमारी धरती को देखे
तो उसे हमारी धरती के चारों ओर एक दिव्य आभा की घटा दिखाई देती होगी। देव की भाभी की जिस 8वीं संतान की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके गर्भ में आने का समाचार पाते ही सारी प्रजा उत्तेजित सी हो गई है। देव की भाभी फिर मां बनने वाली हैं? हाँ, इसलिए अब हमें देव की भाभी के बालक की चिंता रहती है। परंतु महर्षि गर्ग हमारी चिंता पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि जो सारे जगत की रक्षा करने वाला है, उसकी रक्षा के लिए आप क्यों चिंता करते हो? इसका अर्थ है इस समय जो भी प्राणी धरती पर हैं, उन्हें कुछ ऐसे ऐतिहासिक क्षणों में जीने का सौभाग्य मिल रहा है जो युगों युगों में दुर्लभ है। इसके लिए हमें बारंबार प्रभु को प्रणाम करके अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके पुण्य प्रताप से हमें यह सौभाग्य मिला कि हम इस युग में जी रहे हैं, जिस युग में तारनहार के चरण चिन्हों से यह धरती सुशोभित होगी। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। देवकी के इस बालक के प्रति महाराज कंस का रवैया कैसा है? देवी रोहिणी, यह तो प्रकट बात है कि वो भी इसी बालक की प्रतीक्षा में था, परंतु अब वो बड़ा सतर्क हो गया है। उसने कारागार का पहरा दुगना कर दिया है। दिन रात एक परिचारिका देव की भाभी की हर बात पर दृष्टि रखने के लिए कारागार में ही रहती है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि जब उसे अष्टम गर्भ के बारे में पता चला, बाहर से तो वो वीरता दिखाता है, परंतु अंदर से वो सहम गया है। रातों को वो सहसा उठकर विष्णु विष्णु चिल्लाने लगता है। हर वस्तु को, हर प्राणी को वो संदेह की दृष्टि से देखता है। उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। महाराज की आज्ञा है कि कारागार के भीतर पहरा दुगना कर दिया जाए और कारागार को बाहर से 8 पहर घेर कर रखा जाए, ताकि कोई भीतर आने की चेष्टा भी न कर सके। ये अष्टम गर्भ है, हमें हर प्रकार से सावधान रहना होगा। जरूर बोलो, वहां कुछ था? हाँ, कुछ था? नहीं महाराज, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो विचित्र हो। हाँ? सभी बातें सामान्य थी। हाँ? सामान्य? और देवकी? हाँ, देवकी अवश्य कुछ बदली बदली से दिखाई दी। हाँ? बदली बदली सी? हाँ, उसके चेहरे पर जो भय होता था वो आज नहीं था। है? बड़ी विचित्र बात है। हाँ, विचित्र बात तो यही है कि जो भय देवकी के चेहरे पर होना चाहिए, वो भय आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। भय और मुझे तुम्हारा कहने का अर्थ यह चाणूर कि मुझे बहुत उन्माद हुआ है? नहीं नहीं चाणूर, नहीं। कंस कभी भयभीत नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। भय उन्माद ना सही, परंतु आप विचलित तो हैं स्वामी। देव की ही सारी चिंता की जड़ है। इस जड़ को ही मिटा दो। हाँ, इस जड़ को ही मिटा दो। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। हाँ, न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। मैं देवकी को मार डालूंगा, मैं देवकी को मार डालूंगा, मैं देवकी को मार डालूंगा। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा था? एक अबला की हत्या करना, यही मेरी वीरता है, यही मेरी वीरता है जिसका मैं डंका बजाता हूं। नहीं नहीं, ये वीरता नहीं है,
ये वीरता नहीं है, ये वीरता नहीं है। नहीं, मैं देवकी को नहीं मार सकता। मैं देवकी को नहीं मारूंगा। मैं देवकी को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। विष्णु, विष्णु सामने आ, सामने आ। क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आ विष्णु। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। जो पापी आपको परम शत्रु समझता है, उसके मन की ऐसी स्थिति कि हर वस्तु में उसे केवल आपके ही दर्शन हो रहे हैं। ये जो निरंतर उसके मन का तार आपके साथ बंध गया है, उसके फल स्वरूप उसे आपकी प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ, अवश्य होगी। जो निरंतर हमें ध्याएगा वो हमें अवश्य पाएगा। यही कर्म का विधान है। तो फिर एक भक्त और एक महापापी में क्या अंतर रह गया स्वामी? नारद, तुम इतने अबोध नहीं कि इसका अंतर नहीं जानते हो। फिर भी व्याख्या चाहते हो तो सुनो। जो हमें निरंतर ध्याएगा वो हमें पाएगा अवश्य, परंतु ये भी याद रखो कि इसमें एक गूढ़ अंतर है। जो जिस भाव से हमें ध्याता है, हम उसी रूप में उसे प्राप्त होते हैं। भक्त हमें स्वामी, सखा अथवा प्रियतम के भाव से ध्याते हैं, तो उन्हें उसी रूप में हमारी प्राप्ति से सुख, आनंद और प्रेम का रस प्राप्त होता है। परंतु कंस हमें शत्रु भाव से देखता है, इसलिए उसे शत्रु रूप में ही हमारी प्राप्ति होनी है। नारद, हमारा रूप सबके लिए एक सा है। उसी रूप को देखकर जहां भक्त और देवता आनंद से गदगद हो जाते हैं, वहां उसी रूप को देखकर कंस भय के मारे तड़प तड़प जाता है, क्योंकि उस रूप में उसे भगवान नहीं शत्रु दिखाई देता है। इसी भावना के कारण हमें प्राप्त करके भी वो भाग्यहीन चैन से सो नहीं सकता। कंस का जीवन कांटों की सेज बन गया है। नारद, जो निरंतर हमारा ध्यान करेगा उसे हमारी प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु उसका फल उसकी भावना के अनुसार ही उसे मिलेगा। कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, भाद्र मास मनहार, चंद्रवंश रोहिणी नखत, दिन विशुद्ध
बुधवार, दिन विशुद्ध बुधवार। वृषभ लग्न में चंद्रमा, लग्न राशि एक साथ। जब सब शुभ बाणित बने, तब प्रगटे श्रीनाथ, तब प्रगटे श्रीनाथ। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मेरा ये चतुर्भुज रूप अति दुर्लभ है, परंतु आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं कृष्ण गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। इसके साथ ही हे माता, मैं आपको
मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूं। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति ब्रह्म भाव की ही भावना रखना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे जगदीश्वर, यदि मुझे मोक्ष पद प्राप्त करने की लालसा होती तो उसी दिन मैं मोक्ष का वर न मांग लेती। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आपके साथ मां बेटे के रिश्ते का अटूट बंधन चाहिए। वात्सल्य और मोह की जंजीरों से आपके साथ बंधी रहूं, यही मेरी लालसा है। फिर भले ही मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुट्टी ना मिले। हे सकल सृष्टि के स्वामी, हे परमेश्वर, इस चतुर्भुज रूप को मेरे सामने से हटाकर एक मानवीय बालक के रूप में मेरे सामने आओ, जिसका माता की भांति लालन पालन करूं, जो मुझे सताए, दुख दे तो उसमें भी आनंद पाऊं, जिसे क्रोध करूं तो रोने लगे और फिर उसे हृदय से लगाकर मैं परम वात्सल्य रस का पान करूं। इसलिए ज्ञान ध्यान की ये सब बातें, ये भक्ति, ये आराधना की बड़ी बड़ी आध्यात्मिक कथाएं सब मुझे भूल जाएं। केवल याद रहे मुझे माता का मोह। मेरे अंतर को ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति आदि समस्त दुर्लभ पदार्थों से मुक्त कर दो, रिक्त कर दो। मेरा अंतर और उस अंतर्घट को केवल ममता के रस से भर दो प्रभु, ममता के रस से। मुझे केवल मां और पुत्र का संबंध याद रह जाए, बाकी सारा ज्ञान मेरे हृदय पटल से मिटा दो। तथास्तु। हे माता, जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मथुरा लौटूंगा तो आपको मनवांछित मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान करूंगा। मेरी माया के प्रभाव से आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। आप पुत्र मोह की भावनाओं के जाल में स्वयं भी अपने आप को लपेटकर एक ओर मातृत्व और वात्सल्य का सुख और दूसरी ओर माता के भावुक हृदय की गहरी पीड़ा, दोनों भावनाओं का अनुभव करेंगी।